तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपने गिरिजी मैथ वाला एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए इसके आगे फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में जो बनाए थे वो वीडियो यदि कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा कंसेप्ट। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। यानी कहने का मतलब है कि यदि बी का आय 5 होता, यदि बी का आय 5 होता तो ए का आय इस 5 का 20% कम यानी कि 1 कम होता। यानी कि यदि बी का आय 5 होता तो उस कंडीशन में ए का आय कितना होता, 1 कम यानी 20% कम यानी कि 4 होता। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि यदि बी की आय सी से 10% कम है, यानी कहने का मतलब है कि 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। यानी कि यदि बी रेशियो सी, यदि बी सी यदि 10 होता तो उस कंडीशन में ए 10% कम यानी कि 10 का 10% 1 होगा यानी कि 9 होता। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ए रेशियो बी। ए रेशियो कितना आ गया, 4:5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, बी रेशियो सी कितना आया है, 9:10। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम करते क्या है, देखिए इस तरफ इसमें जो हम गुना करते हैं और इसमें गुना करते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो हमारा सबसे शुरू वाला वैल्यू का मान आएगा और इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर जो आएगा वह सबसे लास्ट वाला का मान आता है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं 9 चौका 36, कितना आ गया, 9 चौका 36। इसको करते हैं तो कितना आ गया, 50 आ गया। यानी कि और लास्ट में ये हमारा कितना आ गया, ए रेशियो सी आ गया। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सी का जो अर्निंग है 180 है, यानी कि रेशियो वाले वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 180/50 गुना इसीलिए ए का जो अर्निंग होगा वो भी कितना होगा, 180/50 गुना। यानी कि गुना करके देख लीजिए, 180/50 गुना 36, यानी कि इसको कट करेंगे तो 129.6 रुपया आएगा। यही होगा आंसर। तो चलिए दोस्तों इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी से 10% कम है, यदि सी की आय 3600 रुपया हो तो ए की आय क्या होगा। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है भी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए रेशियो बी निकालेंगे। यानी ए रेशियो का बी का मतलब क्या होगा, कितना दिया है, 20% दिया है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। यानी कहने का मतलब है कि यदि बी का आय 5 रुपया होता तो उस कंडीशन में ए का आय इस 5 का 20% कम यानी कि 1 कम यानी कितना होता, 4 कम होता। उसी तरह इसके आगे क्या दे रखा है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 4:5। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या दिया है कि बी की आय सी से 10% कम है, यानी कि 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। यानी कि यदि सी की आय यदि 10 रुपया होता तो उस कंडीशन में सी से 10% कम यानी कि 1 कम यानी कि बी की आय कितना होता, 9 होता। फिर उसी तरह करेंगे इसमें और इसमें गुना कर देंगे, 9 चौका 36 रेशियो कितना आएगा, 10×5 50। उसके आगे क्या दिया है, कह रहा है कि सी की आय, ये क्या हो गया, ए रेशियो सी का वैल्यू हमारा आ गया। उसी तरह सी का टोटल कमाई कितना दिया है, 3600 रुपया दिया है, इसीलिए सी की टोटल कमाई कितना है, 3600 रुपया है। 50 9 होकर 3600 रुपया है। यानी कि इसे कितना गुना, 3600/50 गुना
उसी तरह एक या 36 ना होकर कितना होगा, ये भी कितना होगा 300। उसी तरह कितना होगा 360/50 गुने 36। उसी तरह जब हम इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा 2592 रुपया। यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए दोस्त इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और प्रति महीना 120 रुपये बचाता है, तो उसका खर्च प्रति माह कितना है। चलिए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को पकड़ेंगे, यानी कि 66/2/3%। चलिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, अब हम जानते हैं कि 33/1/3% हमारा कितना होता है, 1/3 होता है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या 2 कॉमन दिख रहा है, यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33/1/3% हो जाएगा। अच्छा 33/1/3% हमारा कितना होगा 1/3 होगा, यानी कहने का मतलब है कि 2/3, यानी कि 66/2/3 किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। यानी 66/2/3 किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि वह देखिए नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी कि उसके महीने की टोटल कमाई कितना है 3 रुपया है, और 3 रुपया में उसका इस 3 का 66/2/3 यानी कि 2 रुपया खर्च कर देता है। तो हर एक महीना बचाता कितना है, 3 में से 2 रुपया खर्च कर दे रहा है, बचाता है कितना 1 रुपया हर एक महीना बचाता है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ एक कह रखा है कि वह 1 रुपया नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है प्रति महीना 120 रुपये बचा रहा है, यानी कि कितना बचा रहा है 120 रुपये। यानी फ्रैक्शन वाले वैल्यू से उसका एक्चुअल बचत कितना है 120 है, यानी कि 1 से कितना गुना 120 गुना ज़्यादा है। उसी तरह क्या कर रहा है, उसका खर्च प्रति महीना कितना है, यानी खर्च का रेशियो कितना है 2 है, 2 यूनिट है। उसी तरह उसका खर्च भी कितना होगा 2 ना होगा 120 गुना ज़्यादा है, यानी कि 20 गुना 40, यानी कि 240 रुपया होगा उसका प्रति महीना खर्च।